यादव जी ने क्या जबान खोली क्या आपने? जनता दल यूनाइटेड ने हमेशा मुसलमानों की नुमाइंदगी का ख्याल रखा है। राष्ट्रीय जनता दल ने मुसलमानों की सियासत की क़यादत की कभी परवाह नहीं। जिन लोगों को उर्दू आबादी ने टूट करके वोट दिया उनसे सवाल जरूर होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ सरकार में रहे या न रहे, इसकी नीतीश कुमार को कभी परवाह नहीं होगी। नीतीश कुमार ने 2 कदम आगे बढ़ करके हिजाब के ऊपर बयान दिया और उसकी तायीद की। अब तेजस्वी यादव जी ने क्या जबान खोली क्या? बिहार की सियासत में इस वक्त आहट और गर्माहट दोनों है, क्योंकि एमएलसी इंतखाब अनकरीब है। ऐसे में कुछ पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दिया है, जबकि कुछ का आना बाकी है। इसमें से एनडीए इत्तेहाद की जानिब से भी अभी उम्मीदवारों की फहरिस्त नहीं आई है। हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए जदयू रहनुमा व एमएलसी डॉक्टर खालिद अनवर साहब। इनसे बात करते हैं और इस वक्त जो हालात हाज़िरा है, मुल्की मसाइल, मिली मसाइल, मजहबी मसाइल और सियासी मसाइल, इन तमाम उमूर पर इनसे बात करेंगे। खालिद साहब, पहले तो आपका ईटीवी भारत में इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ साहब। ये बताएं, अभी जो अनकरीब में जो एमएलसी का इंतखाब होना है, ऐसे में पार्टी की क्या रणनीति है? क्योंकि अभी आपकी तरफ से किसी उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी नहीं हुई है। आरजेडी की तरफ से फहरिस्त जारी हो गई, जिसमें एक मुसलमानों को उम्मीदवार बनाया गया, जिस पे चेमोगैयाँ जारी है, तमाम पार्टियाँ उस पर सवाल खड़ा कर रही हैं। क्या माना जाए कि जेडीयू की तरफ से या एनडीए इत्तेहाद की तरफ से जो फहरिस्त आएगी उसमें मुसलमानों की नुमाइंदगी ज़्यादा से ज़्यादा होगी? देखिए, जनता दल यूनाइटेड ने हमेशा मुसलमानों की नुमाइंदगी का ख्याल रखा है। हमने विधानसभा में भी 11 टिकट दिया था, अभी जो असेंबली इंतखाबात हुए। राष्ट्रीय जनता दल एक परिवार की पार्टी है और बदकिस्मती से मुसलमानों ने उनको खूब वोट दिया, लेकिन कभी राष्ट्रीय जनता दल ने मुसलमानों की सियासत की क़यादत की कभी परवाह नहीं की। न तो वोट, न तो टिकट देने के मामले में, न ही ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कोई पद और ओहदा देने के मामले में। हम लोग इस बात का ख्याल रखते हैं। आप हाउस में देखें, अपर हाउस में आज भी एमएलसी यानी जदयू के पास सबसे ज़्यादा है और आरजेडी के पास सिर्फ एक एमएलसी है मुसलमान, जबकि जदयू के पास तकरीबन 5 है। तो नीतीश कुमार ने हमेशा सियासी एतबार से, समाजी एतबार से और तरक्की के एतबार से इंसाफ से काम लिया है और हर तबके की नुमाइंदगी को उन्होंने यकीनी बनाया है। नीतीश कुमार जी को उर्दू दोस्त भी कहा जाता है कि उर्दू के हक हुकूक की वो बात करते हैं और नफाज की कोशिश भी करते हैं। अब बिहार में इन दिनों ये मौजू भी है, उर्दू इदारे हैं वो तमाम के तमाम खाली पड़े हुए हैं। तकरीबन 3 साल से 4 साल से बिहार उर्दू एकेडमी में कोई सेक्रेटरीशिप अब तक नहीं गई है। शमशुल हुदा मदरसा का मामला, जो वहाँ के तमाम असातिज़ा सुबुदोशी हो गई है, वहाँ कोई असातिज़ा नहीं है। उर्दू मशावरती कमेटी है। ये तमाम इदारे ऐसे हैं जहाँ से उर्दू का फ़रोग़ होता है। तो आखिर क्या वजह है कि 5 मुस्लिम रहनुमा होने के बाद भी अब तक इसमें कामयाबी नहीं मिल पा रही है? देखिए, एक बात समझिए, मुल्क पिछले 2 बरसों से और बिहार कोविड की चपेट में है और कोई रूटीन का काम हो नहीं पा रहा है। जहाँ तक इसकी बात है, उर्दू इदारों की बात है, मेरे ख्याल से नीतीश कुमार पहले वज़ीर आला हैं बिहार के जिन्होंने इन इदारों को बहुत मुतहर्रिक और फ़ाल बनाया। जहाँ तक मदरसा इस्लामिया शमशुल हुदा की बात है, आपको याद होगा कि मैंने पिछले बजट सेशन में इस इशू को उठाया था और हुकूमत ने उसी वक्त ऑर्डर दिया था कि 6 असातिज़ा की तकर्रुरी डिप्यूटेशन पे कर दिया जाए। बदकिस्मती यह है कि जिन लोगों को लगाया गया इसकी तकर्रुरी के लिए, जिन जिम्मेदारान को लगाया गया, उन जिम्मेदारान ने तसाहुली से काम लिया और अभी तक वो इस नतीजे पे नहीं पहुंच पाए हैं कि तकर्रुरी का मेयार और पैमाना क्या होगा। नतीजा ये है कि 1 साल गुजर गया मेरे सवाल किए हुए, सरकार से बात किए हुए, तो कुछ कोताहियाँ उन जिम्मेदारों से भी हुई है जिन लोगों को ये कहा गया था कि आप इस पे कीजिए, और अभी तक नहीं हुआ है। मुझे उम्मीद है कि अप्रैल मई तक ये सब जो है ना, एक तो उर्दू एकेडमी का मामला है, उर्दू डायरेक्टोरिएट का मामला है,
मदरसा इस्लामिया का मामला है, ये सब चीज़ें पुर कर ली जाएंगी। लेकिन आरिफ साहब एक बात याद रखनी चाहिए, नीतीश कुमार ने अपनी क़ियादत में जो सरकार चला रहे हैं, उन्होंने ये साबित किया है इन सब चीज़ों के ज़रिया कि वो किसी भी असबियत के न तो सिर्फ शिकार नहीं है, बल्कि वो तमाम तबकात की यकसा तरक्की चाहते हैं। मुसलमानों के हर इशू पे आप बताइए कि तिब्बी कॉलेज को 650 करोड़ रुपया का बजट अगर नीतीश कुमार दे सकते तो कोई मामूली वाक़या है ये? तो नीतीश कुमार काम कर रहे हैं। हम दूसरे लोगों की तरह नहीं हैं जो मुसलमानों का तो सिर्फ वोट लेते हैं, न तो उनको क़ियादत में, न उनको पार्लिमानी सियासत में, और न ही अपने ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कोई पद और ओहदा नहीं देते हैं, बल्कि नीतीश कुमार वोट मिले न मिले तमाम तबकात का, मुसलमानों का भरपूर ख्याल रखते हैं। इसके लिए मेरे ख्याल से उर्दू आबादी और अक़लियतों को, मुसलमानों को एक माहौल है, शुक्रिया का माहौल, वो लोग शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन सर उर्दू आबादी तो मायूस हो रही है ना कि 4 साल से उर्दू एकेडमी की जो कारकर्दगी थी, जो वहाँ की सरगर्मियाँ थी, वो तो बिल्कुल ठप सी है। और दूसरी बात कि मुखालफिन पार्टी भी वो आप पे इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि भाई उनको वोट नहीं मिला, इस वजह से वो तसाहुली से काम ले रहे हैं। नहीं, आप एक बात समझिए, 1990 से 2005 तक राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी। आप उठा करके देख लीजिए तफसीलात। इन्होंने एक टर्म सिर्फ उर्दू एकेडमी की तश्कील की, एक मरतबा माइटी कमीशन का एक मेंबर चेयरमैन बनाया। कभी इन्होंने सीरियसली इन इदारों को नहीं लिया, और न ही एक उर्दू आसामी की बहाली की गई, एक उर्दू उस्ताद की बहाली की गई। सवाल करने वाले करें। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपने उर्दू आबादी का वोट लिया है तो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल करना चाहिए ना। आप सवाल करने से भी डरते हैं। आप जिनका वोट ले चुके उनके बारे में बात करने से आपको डर लगता है। आप हाउस में सवाल नहीं पूछ सकते, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता नहीं सकते, और हमसे ये उम्मीद करते हैं कि हम सवाल करें। हमारी सरकार काम कर रही है। अगर कहीं काम नहीं कर रही, आपको लगता है कहीं को, तो पूछिए। हिम्मत है तो पूछ के तो देखिए। मुसलमान का वोट भी लेंगे और उनके बारे में सवाल भी नहीं कर सकते आप। तो देखिए, इनका चरित्र, इनका जो अखलाक है, इनकी जो सोच का मेयार है, वो सिर्फ ये है कि मुसलमानों के वोट को लें, उनका काम न करें। आपने ये बात सही कही कि काम की रफ्तार में उर्दू एकेडमी के, उर्दू डायरेक्टोरिएट के, लेकिन अफसरान के जरिए काम लिया जा रहा है। तो मैं यकीन दिला रहा हूं कि इंशाल्लाह अप्रैल में मेरी बात हुई है जिम्मेदारान से, अप्रैल में यानी सेशन के बाद इस पे सारी कार्रवाई हो जाएगी। उर्दू अखबारात में हिंदी इश्तहारात का मामला बहुत अभी उजागर हुआ है कि आखिर क्या वजह है कि उर्दू अखबार में हिंदी के इश्तहार शाये हो रहे हैं। जो उर्दू आबादी है, जो उर्दू जानते हैं, तो वो उनको वो हिंदी इश्तहार से क्या मतलब, वो क्या समझेंगे कि हुकूमत की क्या स्कीम है या क्या मनसूबात है। तो इस जानिब क्यों कर ऐसा हो रहा है कि उर्दू अखबारात को हिंदी में इश्तहार दिया जा रहा है? नहीं, मुझे हैरत है कि जो लोग उर्दू की तरक्की के लिए तहरीकें चला रहे हैं, वही लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं। भाई, उर्दू अखबारात के जो जिम्मेदारान हैं, क्या कभी उन्होंने सरकार से ये सवाल किया कि हम उर्दू में छापें या हिंदी में छापें? आपको अगर इश्तिहार दिया जा रहा है तो आपको ये तय करना है कि आपकी जो अखबार पढ़ने वाले हैं, अखबार के रीडर्स हैं, वो जिस जबान में पढ़ते उसमें आपको ऐड देना चाहिए। अगर वो नहीं दे रहे हैं तो ये उनकी गलती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां तक सरकार का मामला है, सरकार ने बिल्कुल पाबंद नहीं किया आप इसको हिंदी में छापिए। सरकार ने ये अलबत्ता बख्श रखा है कि आप हिंदी में छाप रहे हैं तो आपको पैसा मिल रहा है। ये पैसा बंद हो जाए तो फिर उर्दू अखबार वाले चीखना शुरू करेंगे। भाई, आप तर्जुमा करा करके, उसको बनवा करके, अगर तर्जुमे में कोई परेशानी आ रही है तो एक नुमाइंदगी दीजिए, एक प्रेजेंटेशन दीजिए सरकार के पास, तो हम तर्जुमा करा के सरकार देगी। लेकिन ये तो गलत हो रहा है। जिन लोगों को उर्दू आबादी ने टूट करके वोट दिया, उनसे सवाल जरूर होना चाहिए कि हाउस में आप मेरे लिए क्या कर रहे हैं। हम लोग तो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं
एक उर्दू में पंफलेट लगाने को तैयार नहीं है। अगर उर्दू में कोई पोस्टर लगा रहा है तो जनता दल यूनाइटेड का आदमी लगा रहा है। ये क्या, आप लोग इसको देखिए, करीब से देखिए कि कौन लोग क्या है, जबान के साथ उनका क्या रवैया, किसके साथ क्या रवैया है। हम लोग न सिर्फ हाउस में सवाल उठाएंगे बल्कि नीतीश कुमार बहुत हमदर्दी रखते हैं उर्दू जबान से। जो काम होगा, बेहतर से बेहतर काम होगा, हम लोग कराने की पूरी कोशिश करेंगे। इन दिनों ऐसा देखा जा रहा है कि मुस्लिम के मसाइल के ताल्लुक से या जो भी चीज़ें आ रही हैं उसमें जेडीयू अगर उसके हिमायत में खड़ी है तो बीजेपी उसका अगेंस्ट कर रही है। बहुत सारे मसाइल आए, आपको अभी हिजाब का मसला आया, गुरुग्राम में जो नमाज का मसला आया, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिस पे बीजेपी खुल के आपकी मुखालफत कर रही है या आपकी बात से इत्तेफाक नहीं कर रही है। देखिए, ये मेरी बदकिस्मती है कि ये बात मैं बिहार की अक़लियतों को, मुसलमानों को समझाने में नाकाम रहा कि जनता दल यूनाइटेड एक अलग पॉलिटिकल पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी अलग पॉलिटिकल पार्टी है। दोनों के नज़रियात अलग अलग हैं। हमने बिहार की तरक्की के लिए इनके साथ समझौता किया। हम एक करप्ट राष्ट्रीय जनता दल के साथ अलग हुए और बिहार की तरक्की हमारा मकसद है। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि हम भारतीय जनता पार्टी के उन नजरियात की तायीद कर दें जिसकी बुनियाद फिरका परस्ती के ऊपर है। हम कभी नहीं कर सकते। हमें, हमारे लीडर नीतीश कुमार को इस बात की परवाह नहीं है कि उनकी कुर्सी रहेगी या जाएगी। वो कभी कम्युनल नजरियात पे, फिरका परस्ती पे कभी उनकी तायीद नहीं करेंगे। हमारा, आप ये कह रहे हैं कि आगे सरकार, हमने पहले दिन से ये तय कर रखा है, नीतीश कुमार ने पहले दिन से ये तय कर रखा है कि कम्युनलिज्म, करप्शन और क्राइम से हम समझौता नहीं करेंगे। लेकिन ये बात हम बिहार के लोगों को, खास तौर से मुसलमानों को समझाने में नाकाम रहे हैं कि हम वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं हमको। हम वो लोग हैं जो आपके लिए बहुत दूर तक लड़ेंगे। आज बताइए कि नीतीश कुमार ने 2 कदम आगे बढ़ करके हिजाब के ऊपर बयान दिया और उसकी तायीद की। आप तेजस्वी यादव जी ने क्या जबान खोली क्या अपनी? किसी, जिन लोगों के ऊपर मुसलमान जान लुटाते हैं, क्या उनके मामले पे बोलने कोई तैयार है क्या? अगर गुरुग्राम की मस्जिद का मामला हो, नमाज का मामला हो, तबलीगी जमात का मामला हो, मदरसों का मामला हो, अगर मुसलमानों के इश्यूज पे कोई पार्टी खड़ी है तो जनता दल यूनाइटेड खड़ी है ना। कोई तो आपके साथ आने को तैयार नहीं। इसके बावजूद अगर आप ये समझते हैं कि बीजेपी जेडीयू ये एक है तो समझते रहें आप। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं और बिहार के लोगों को, हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों को, जो आपके नाजरीन हैं, सभी लोगों को, कि जनता दल यूनाइटेड फिरका परस्त नजरियात से किसी भी कीमत पर कभी समझौता नहीं कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ सरकार में रहे या न रहे, इसकी नीतीश कुमार को कभी परवाह नहीं होगी, लेकिन वो अपनी आइडियोलॉजी से कभी समझौता नहीं करेंगे। ये मेरा पूरा यकीन है और हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों को, बिहार के तमाम मुसलमानों को इस पर यकीन करना चाहिए कि नीतीश कुमार कभी समझौता करने वाले। तो ये थे हमारे साथ जनाब खालिद अनवर, जिन्होंने तमाम मसाइल पे खुलकर अपनी बेबाकी से राय रखी। ईटीवी भारत के लिए पटना से मैं आरिफ इकबाल।